केस स्टडी नंबर 6 नंबर केस स्टडी। राइट द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। अभी अभी बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो जो पिछला वीडियो देखे हो। जो नहीं देखे हो वो टैब पे दिखा रहा है पिछला वीडियो, उसको जाके देख लो। क्विकलाइम का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो, ये तुम लोग के लिए सस्पेंस है। ठीक है, केमिकल नेम बताना है क्विकलाइम का। केमिकल नेम जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं, CaOH का होल ट्वाइस, इसका कोई केमिकल नेम पूछे तो क्या बताओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमन नेम इसका क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो इसी तरह क्विकलाइम का आपको केमिकल नेम बताना है। When carbon dioxide pass through lime water, calcium hydroxide is formed. White precipitate of calcium oxide is formed. Lime water turn milky. Color of lime water become green. पिछली वीडियो में ये भी बताया हूं मैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है लाइम वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर हमारा मिल्की टर्न हो जाता है। रीजन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो नोट कर लेना। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, इसको वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो कमेंट कर दो ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट? कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो कर दिया कमेंट। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट एक है। जब रिएक्टेंट बहुत सारे हो, प्रोडक्ट केवल एक हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। और तुम्हें पता है जब कोई चीज कंबाइन होता है तो वहां से हीट निकलती है। ऑल नहीं, केमिस्ट्री में जानते हो ऑल बोल के गड़बड़ हो जाएगा मामला। मेजॉरिटी, ये सही है, मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। क्लास 10 तक मैं ये बात कह सकता हूं कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने आप क्लास 10 में पढ़ोगे, जितने भी सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। जितने भी क्लास 10 में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे सब क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है ये बेटा, ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। वैसे भी तुम लोग जान लो, चूने को कभी पानी में डालो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, और बबल्स के साथ जो बकेट होता है, जो वाटर होता है या फिर जो लिक्विड बना है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा एक चीज और है इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? अभी मैं बताया ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, ये इनकरेक्ट है। स्लेक्ड लाइम इज प्रोड्यूस्ड, एकदम सही है, ये स्लेक्ड लाइम ही तो है, अभी अभी बताया। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, ना ये तो रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्टेंट है, इसी को कहते हैं क्विक लाइम, इसी को कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसी को कहते हैं क्विक लाइम। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सही है, ये सही है। मतलब आपका सही है, स्लेग लाइम प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, ये सही है। मतलब पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मींस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्विक लाइम
कंबाइन विगरसली विथ वाटर, ये देखो क्विक लाइन वाटर से क्या बना रहा है, स्लिक्ड लाइन, मतलब जो ए बन रहा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दें तो ये बी बनाएगा। मैं शुरू में ही बताया हूं कल के वीडियो में कि अगर इस स्लिक्ड लाइन का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब सर्च करो, जो ए है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। Among the following the endothermic reaction is, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जितने रिएक्शन तुम लोग को दिए हैं इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैं बताया हूं सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक, एंडो नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है, देखो इसीलिए मैं कहा था केमिस्ट्री में किसी चीज को फाइनली श्योर नहीं बता सकते, एक्सेप्शन है। देखो मैं कहा था सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक होते हैं, यहां थोड़ा सा मामला अलग है। यहां है क्या कि जो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। इसको तोड़ने के लिए, जिससे ऑक्सीजन इसमें जुड़ सके, इसको तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए ये एक्सो नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। ये कॉम्बिनेशन है पर एंडो है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पर कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है क्योंकि बहुत मजबूत बॉन्ड है। अब कहोगे सर ये कैसे पता चला बहुत मजबूत है, कोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़ाया था तो ये 3 तरह से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और याद करो, नोट्स देखो, नोट्स में लिखवाया हो, सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, सबसे वीक बॉन्ड है, उससे मजबूत डबल बॉन्ड और सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। सबसे मजबूत है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत है, इसीलिए इसको एनर्जी देना पड़ता है तोड़ने के लिए। और टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यार, टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसी वजह से इसको तोड़ना पड़ता है और तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, यही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और देख लेते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये बहुत फेमस है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलती है हमारे बॉडी में, यही हो रहा है, हीट निकालते हैं हम लोग। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल विथ HCl मींस एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट निकलती है, ये भी कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, तो ये भी कैसा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज का केस स्टडी क्वेश्चन। इसमें देखो मेजॉरिटी आपके पास जो केस स्टडी बन रहे हैं इस चैप्टर से, देखो वो कैसे बन रहे हैं, थियोरेटिकल रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं, रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो जोरों शोरों से।